जय श्री राम। मिस्टिक पाथवे प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप लोग भी दीपावली पर अपने घर में धन कुबेर या धन लक्ष्मी पोटली बनाना चाहते हैं, लेकिन सामग्री के अभाव में या उचित जानकारी ना होने की वजह से आपको लगता है कि हम कैसे बनाएं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका लेकर आई हूँ, एक ऐसी पोटली बनाने का जिसमें आपको बहुत ज्यादा सामग्री भी नहीं चाहिएगी। अधिकतर चीजें तो आपके किचन में ही मौजूद हैं। एक दो चीजें आपको पूजा घर से मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। और ये ना सिर्फ आपके जो है वो अबंडेंस और मनी फ्लो को बेटर करेगी, बल्कि ये आपको नजर दोष और इन तमाम तरह की चीजों से भी बचाएगी। तो पोटली अगर आप भी बनाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी पोटली लेने की जरूरत नहीं है। चाहे तो लाल या पीला कपड़ा ले सकते हैं, और नहीं तो आजकल मार्केट में इस तरीके की छोटे पाउचेस, छोटी पोटली भी आपको मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल हो आप उसका प्रयोग करें। अब बात करते हैं सामग्री की। तो सामग्री में सबसे पहले हम बात करेंगे कुबेर कौड़ी। कुबेर कौड़ी जो है वो आपका धन आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुबेर कौड़ी ले लीजिएगा 5। उसके बाद आप ले लीजिएगा ये गोमती चक्र। गोमती चक्र का जो होता है वो गुड फॉर्च्यून और प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐड किया जाता है। ये भी आप 5 या 7 जितना चाहें आप ऑड नंबर में लीजिएगा। एक सिनेमन स्टिक। सिनेमन स्टिक जो है उसका प्रयोग होता है फॉर करियर ग्रोथ एंड बिजनेस ग्रोथ। तो एक सिनेमन स्टिक ले लीजिएगा। ये क्लोव लौंग। तो ये जो है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका फूल होना चाहिए या खंडित नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को जो है एलिमिनेट कर देती है, उसको हटा देती है। और जो ये कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची, ये भी आप 5 ले लीजिएगा। ये जो है वो पॉजिटिविटी का फ्लो को इनहेंस करती है, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को ये बढ़ाती हैं। फिर जो चावल है, ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल के दाने कुछ ले लीजिए। ये चावल के दाने जो हैं ये आपका जो है शांति का प्रतीक है, पीस लेकर आते हैं। उसके अलावा क्या लेंगे हम, ये कपूर। कपूर अगर भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। भीमसेनी कपूर आजकल आसानी से मिल जाता है, पूजा घर पे आपको मिल जाएंगे। जब आप दिवाली की पूजा का सामान खरीदने जाएंगे तो भीमसेनी कपूर ले लीजिएगा। ये कपूर जो है वो क्लैरिटी ऑफ थॉट लाता है और साथ ही प्योरिटी का भी प्रतीक है। उसके अलावा हींग, ये किचन में हम सबकी होती है। हींग ले लीजिए। हींग जो है वो किसी भी तरीके की नजर लगने से, हाई लगने से, उससे जो है वो प्रोटेक्शन देती है। और एक आपको लेना है कॉइन, जो है सिल्वर का हो, सिल्वर कॉइन हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो परेशान मत होइए, आप कॉपर का कॉइन भी ले सकते हैं। ये सिंबल है माँ लक्ष्मी का। ये इतनी सामग्री ले ली। अब आप अगर आपके घर में हल्दी की गांठ है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी ले लीजिए, क्योंकि वो मांगलिक कार्य और ऑस्पिशियस चीजों का जो है वो प्रतीक है। ऑस्पिशियस हमेशा जो भी काम होते हैं उनमें हल्दी का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप एक पिंच हल्दी जो है चुटकी भर इसमें ही आप डाल सकते हैं। इतना सामान ले लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस सबको या तो लाल कपड़े में या फिर ऐसी किसी पोटली में, किसी लाल कपड़े में बांध के ऊपर कलावे से मुंह बंद करके उसका, और इसमें आपको रखना है। पहले इन सब सामग्री को आपको रखना है लक्ष्मी जी के सामने धनतेरस के दिन शाम को, जो है वो 7:16 से 8:20 के बीच में आप माँ लक्ष्मी के आगे इसको रखिए, इसकी पूजा करिए। और पूजा में क्या करेंगे कि एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद आपको ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ऐसे ये जिस भी आपने कटोरी में, बोल में ये सामग्री ली है, या आप हाथ में भी ले सकते हैं, ऐसे रख के इसका आप चैंट एटलीस्ट 21 टाइम तो करिएगा ही। 108 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ये चैंट करिए और ये करने के बाद आप जो है इसको वही माँ लक्ष्मी के सामने इनको छोड़ दीजिए सामग्री को। उसके बाद ये दिवाली तक वहीं रहने दीजिए। दिवाली का पूजन होगा जब माँ लक्ष्मी वहां आएंगी, बैठेंगी, तभी भी ये सामग्री वहां पूजन में आप रखिएगा। पूजन के बाद भैया दूज के दिन या गोवर्धन वाले दिन मॉर्निंग में आप इस सामग्री को उठाइए और वो जो पोटली, जो आपने पाउच लिया है, उसके अंदर इसको
रख दीजिए और इस पोटली को ले जाके आप जो है चाहे तो अपने घर के ईशान कोण में भी रख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि ईशान कोण में ऐसी कोई जगह नहीं है रखने की या लोग देखेंगे, तो फिर सबसे अच्छा है कि आप अपने घर की तिजोरी या लॉकर में, जहाँ की आप अपने घर का कैश और बाकी ज्वेलरी वगैरह कुछ थोड़ा बहुत जो है वो रखते हैं, वहां इसको आप स्थापित कर दीजिए। और अगले साल जब धनतेरस होगी तो इस सामग्री को आप जो है गमले में दबा दीजिएगा, मिट्टी में दबा दीजिएगा। और क्योंकि मैं नदियों में प्रवाह करने का मैं पर्सनली फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे हमारी नदियां बहुत प्रदूषित हो रही हैं। ये मिट्टी में दबाएंगे तो ये सब रिसाइकिल हो जाएगा और कहीं भी प्रदूषण पर्यावरण को हमारे नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अगले साल जो है ये सारी सामग्री आप जो है इस तरीके से विसर्जन कर दीजिएगा और फिर अगले साल सेम प्रोसीजर को आप रिपीट करिएगा। ये पोटली, ये जो चीजें हैं ना, बहुत कमाल की होती हैं। और ये सारा जो मैटर करता है वो हमारी एनर्जीज पे करता है कि हम कितने डेडिकेशन के साथ, कितने इन्वॉल्वमेंट के साथ इनको एनर्जाइज कर रहे हैं, वो जो चैंट कर रहे हैं वो कितने डिवोशन के साथ कर रहे हैं। तो ये सब सामग्री इजीली आपको आपके घर में होगी ही। मुझे लगता है बाजार से लाने वाली चीजें तो केवल एक कुबेर कौड़ी और गोमती चक्र ही है, बाकी मसाले और हींग और ये सब तो हम सबके घर में होता ही है। तो आप ये जरूर करिए। अगर आपको प्रॉपर बहुत सारी सामग्री के साथ पोटली नहीं बना पा रहे हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं। ये जो पोटली है ना, ये भी उतनी ही मैजिकल होगी और उतनी ही इफेक्टिव होगी। करके देखिए और आप निश्चित तौर पे अपनी जो फाइनेंसेस हैं उसमें एक बहुत जबरदस्त जो है वो चेंज, पॉजिटिव चेंज आप उसमें देखेंगे। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।